वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। नेहा का आज फिर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया था। वो भुनभुनाती हुई घर आ गई। रमा हमेशा की तरह नेहा को समझाने बैठ गई कि तू अपना बोलने का तरीका सुधार ले, वरना एक दिन अकेली रह जाएगी। आप तो बस मुझे ही गलत साबित करने पे लगी रहती हो, क्योंकि आप मेरी माँ नहीं सास होना। नेहा गुस्से से बोली, बेटा माँ नहीं हूँ पर माँ जैसी तो हूँ ना। अगर आज तेरी माँ होती तो वो भी तुझे यही समझती ना। रमा ने प्यार से नेहा को समझाने की कोशिश की, पर हमेशा की तरह उसने सास की बात को हवा में उड़ा दिया। नेहा पढ़ी लिखी थी, अच्छे परिवार से थी, सो रमा ने अपने बेटे रोहित की शादी नेहा से करवा दी। रोहित भी खुश था, उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई थी। नेहा घर अच्छे से संभालती और खाना वगैरह भी ठीक ठाक बना लेती थी। एक सास को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। रमा नेहा को बहू के रूप में पाकर खुश थी। वैसे नेहा मन की अच्छी थी, पर उसकी बोली बहुत खराब थी। जब मुंह खोलती बुरा ही बोलती थी, इस वजह से उसका सबसे झगड़ा होता रहता था। रमा और रोहित तो इस बात को समझते थे कि नेहा के मन में कुछ नहीं है, बस कड़वा बोलती है, पर अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार इस बात को नहीं समझते थे। वो आए दिन नेहा के स्वभाव को लेकर रमा को ताना देते रहते थे। तेरी बहू की जुबान तो जहर जैसी कड़वी है, धन्य है तू जो इसे बर्दाश्त कर रही है। हमारी बहू ऐसे बोलती तो हम उसे घर से अलग कर देते। रमा बेचारी मन ही मन दुखी होती, क्योंकि वो नेहा को अपनी बेटी जैसा मानती थी। उसके लिए बहू बेटे में कोई अंतर नहीं था, दोनों को एक जैसा ही प्यार करती थी। आखिर दोनों के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन। पति तो कब का साथ छोड़कर चले गए थे। नेहा भी रमा से प्यार करती थी, बस उसका अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं था। रोहित भी नेहा की इस आदत से परेशान था, पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि नेहा समझने को तैयार नहीं थी। जब लाख कोशिश करने के बाद भी नेहा में कोई सुधार नहीं हुआ, तो रमा को चिंता सताने लगी कि अभी तो वो नेहा की बातें संभाल लेती है, पर उसके जाने के बाद इसका क्या होगा। समाज वालों के साथ वो कैसे निभाएगी। जरूरी नहीं भविष्य में सभी लोग अच्छे ही मिले जो उसके कटु व्यवहार को बर्दाश्त करें। एक दिन रमा नेहा को सब्जी खरीदने के लिए पुराने वाले सब्जी बाजार ले गई, जहां अक्सर वो नेहा की शादी से पहले सब्जी खरीदने जाती थी, क्योंकि नेहा तो अब ऑनलाइन सब्जियां मंगाती थी। भैया 1 किलो कांदा, आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो, और हाँ दाम सही लगाना। रमा अपनी पहचान के सब्जी वाले से बोली, आंटी जी क्या बात करते हो, आपको कभी ज्यादा भाव लगाया है मैंने, आप तो पुराने ग्राहक हो हमारे। और क्या दूं? रमा ने फिर एक नजर सारी सब्जियों पर डाली, सब बासी लग रही थी। उसका मन नहीं हुआ और कोई सब्जी लेने का, सो बहाना बनाते हुए बोली, अभी तो आप बस आलू टमाटर और कांदा दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे आंटी जी पैसे कहीं भागे जा रहे हैं, फिर दे देना। देखो ये कटहल कितना बढ़िया है। कटहल हाथ में लेते हुए, आप तो उस दिन मांग रही थी ना। और ये भरते का बैंगन देखिए, एक भी बीज निकले तो वापस कर देना। सब्जी वाला अपनी सब्जियों की ऐसी तारीफ कर रहा था कि रमा ना नहीं कर सकी। बोली, ठीक है भैया, कटहल और 2 बड़े बैंगन भी दे दो, और धनिया मिर्च थोड़ा अच्छे से डाल देना। धनिया मिर्ची की टेंशन न लो आंटी जी, जितना लेना है ले लो। थैला है आपके पास? भैया थैला लाना तो भूल ही गई। आपके पास कोई प्लास्टिक की थैली हो तो उसमें डाल दीजिए। प्लास्टिक की थैली पर तो जुर्माना होने लगा है, इसलिए हम नहीं रखते। मेरे पास एक कपड़े का थैला है, उसमें डाल देता हूँ, फिर जब कभी आप सब्जी लेने आए तो दे देना। ठीक है भैया। पैसे कितने हुए? रमा सब्जियां हाथ में लेते हुए बोली। वैसे तो 200 रुपए बनते हैं, आप 175 रुपए दे दो। रमा ने सब्जी वाले को पैसे दिए और सब्जी लेकर घर को चल दी। रास्ते में सास बहू बातें करते हुए जा रही थी। नेहा मुंह बनाते हुए बोली, माँ मैं इसलिए सब्जी ठेलों वालों से नहीं लेती क्योंकि ये बची हुई बासी सब्जियां बेचते हैं, जबकि ऑनलाइन फ्रेश सब्जियां मिलती है। आज आपने कहा तो मैंने मना नहीं किया, पर आगे से अब कभी यहाँ सब्जी लेने हम नहीं आएंगे। जब घर बैठे सब्जियां मिल जाती है, वो भी ताज़ा, फिर बासी सब्जियां क्यों खरीदना।
कहा तो तू एकदम सही रही है बेटा, पर एक बात तूने सब्जी वाले की नोटिस की कि कैसे उसने अपने मधुर स्वभाव से बासी सब्जियों को भी बेच दिया। अगर अच्छे से बात नहीं करता तो शायद आज हम उसकी सब्जियां खरीदते ही नहीं, शायद उसे और कोई ग्राहक भी नहीं मिलता। उसकी सब्जियां तो बेकार जाती ही, ऊपर से धन का भी नुकसान होता। वार सच ही कहा है किसी ने कि वाणी की मधुरता सामने वाले का दिल जीत लेती है। रमा जो बात सब्जी वाले के माध्यम से नेहा को समझाना चाह रही थी वो शायद नेहा को समझ आ गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गई। रमा को लगा कि हमेशा की तरह आज भी नेहा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, पर ऐसा नहीं था। उस दिन के बाद से नेहा के व्यवहार में धीरे धीरे अंतर आने लगा। उसकी कटु वाणी में मधुरता घुलने लगी। अब सबकी शिकायतें भी पहले की अपेक्षा कम हो गई। रमा को तो ये सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर रोहित नेहा के बदले हुए व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित था। एक दिन जब सब चाय पी रहे थे तो उससे रहा नहीं गया। वो तंज कसते हुए नेहा से बोला, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमेशा जहर उगलने वाली जुबान आजकल मीठा मीठा कैसे बोल रही है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? रमा ने इशारे से रोहित को चुप रहने को कहा, पर रोहित कहाँ मानने वाला था। जो कहना था सो कह दिया। नेहा को रोहित की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आखिर मन ही मन तो वो भी अपनी इस बुरी आदत के बारे में जानती ही थी, बस मानती नहीं थी। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्यारे पतिदेव, इस चमत्कार के पीछे मेरी माँ जैसी सासू माँ का हाथ है। अगर वो उस दिन सब्जी खरीदने मुझे अपने साथ ना ले जाती तो शायद मेरी अक्ल में ये बात कभी ना आती। ऐसा क्या हो गया सब्जी बाजार में जिसने मेरी बीवी को बदल दिया? रोहित चेहरे पे कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला। नेहा ने रोहित को सब्जी बाजार वाली घटना सुनाई और फिर रमा के गले लगते हुए बोली, माँ, मैंने सुना था कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। सास हमेशा बहू की गलतियाँ निकालती रहती है, पर आपने तो सास होकर भी मेरी गलतियों को एक माँ की तरह चुपचाप सहा और कभी कुछ नहीं कहा। जब वक्त आया तो बिना कोई ताना दिए सब्जी वाले के माध्यम से मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। आपके लिए मेरे मन में प्यार और सम्मान तो पहले से ही था, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, पर अब तो आप मेरी प्रेरणा बन गई हो। अब कभी भी आपको मेरे लिए किसी से कुछ सुनना और सहना नहीं पड़ेगा, ये आपकी बेटी का आपसे वादा रहा। नेहा की बात सुनकर रमा गर्व से फूले नहीं समाई। वो यही सोचने लगी कि घर के बड़े यदि थोड़ी सी समझदारी से काम ले और बच्चों को डांट फटकार कर या ताने देकर नहीं, बल्कि जीवन में घटने वाली नित्य प्रति घटनाओं के माध्यम से उनकी गलतियों का एहसास कराएं, तो शायद इसका असर जल्दी होता है और घर में व्यर्थ का क्लेश भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ों का आत्मसम्मान भी बना रहता है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।